नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और अभी मैं मौजूद हूँ धरना स्थल पर। यहाँ होम गार्ड जो लोग जवान हैं ये 12 साल से एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं, फिजिकल पास हैं, रिटन पास हैं और इन लोग का एज भी एक्सपायर हो गया है। कैमरामैन को मैं बोलूँगा दिखाने के लिए, इन लोग का एज भी एक्सपायर हो गया है। लेकिन सरकार तो गूंगी है, बहरी है। सरकार ना इनके मामले में बोलती है और ना ही इनके मामले में देख रही है। मैं कुछ लोगों से बात कराऊंगा। भैया, ये धरना स्थल पर अनिश्चित काल तक बैठ रहे हैं, ये बैठना क्यों पड़ रहा है सरकार के पास? ये निकम्मा सरकार है, बैठना ही पड़ रहा है ना, क्या करें। हाँ, इस सब क्षेत्र में घूम करके समाधान यात्रा कर रहे हैं। हाँ, हम पटना में, हम लोग राजधानी में आए हुए हैं, वो घर का वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा जिला घूम रहे हैं, क्या समाधान करेंगे। हाँ, सोचने वाली बात है। ये निकम्मी सरकार है। हम लोग का 2011 में विज्ञापन निकाला गया था, जो अभी आप देख रहे हैं, बिहार होम गार्ड का, ठीक है। उसके बाद 2022 में फिजिकल लिया गया, सारा चीज़ हम लोग फिट है, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग इंतजार करते रह गए, फिर भी लास्ट में जितने भी मंत्री हैं, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, सारे पास हम लोग दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। आज ये पहली बार हम लोग पटना नहीं आ रहे हैं, हम लोग कम से कम 15-17 बार पटना आ चुके हैं, फिर भी हम लोग का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है इसके बारे में। लेकिन फिर भी हम लोग रोड पर आ गए हैं। सरकार से हम लोग का मांग यही है कि जितने भी होमगार्ड का सफल अभ्यर्थी है सभी को पटना गांधी मैदान में बुला करके नियुक्ति पत्र दिया जाए। अगर नहीं मिला तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। सरकार से मेरा चैलेंज है। होमगार्ड भाइयों, एक बात हम पूछ रहे हैं, सरकार तो अभी आप लोग तो पुराने, अब मतलब जिन किसी का एज भी एक्सपायर हो गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नियुक्ति अभी बहुत दिनों से बहुत सारे विभागों में नहीं मिला है, तो सरकार तो सुन नहीं रही है। तो आप उसके बाद सरकार कहती है, बार बार सरकार क्यों कहता है कि रोजी रोटी देंगे, वो क्यों ना कहा कि हम रोजी रोटी बिहार में नहीं देंगे। बार बार कहता है कि 20 लाख की रोजी देंगे। हम मजदूर, बुढ़ापा अवस्था हो गया, हम 10 साल हमारा नौकरी बच रहा है, मात्र हम 10 साल नौकरी करेंगे। 45 साल उम्र हमको गुजर गया, 50 साल उम्र गुजर गया, 60 साल का आदमी का उम्र होता है, लेकिन हम 10 साल के लिए रोजी रोटी मांग रहे हैं। सरकार बार बार बात को क्यों कहता है कि हम रोजी रोटी देंगे 20 लाख और जिला में 200 का भी रोजी देंगे। इस सरकार जो है मदारी का खेला खिला रहा है, मदारी का खेला। हम लोग को मदारी बानर बना के सरकार नचा रहा है, या नीतीश सरकार हो या लालू सरकार हो, एक बानर बना के हम लोग को नचा रहा है। पूरा उम्र स्क्वायर कर गया, हम सब चीज में फिट है, फिर क्यों हमको रोजी रोटी नहीं दिया जा रहा है। बार अपने मुख से क्यों कर रहा है। एक गूंगा बहिरा सरकार हो जाए, अपने मुख से कभी नहीं बोले कि रोजी रोटी हम देंगे, आना हम मांग करेंगे। तो हम लोग ही ना गलत सरकार को चूज किए हैं भाई। धोखेबाज है, मदारी का धोखा तो करता ही है। ये सरकार धोखेबाज है, ये मदारी का खेला खिला रहा है। फॉर्म अप्लाई किए थे जब सत्ता में नहीं थी, तेजस्वी यादव तो बोला था कि 10 लाख हम युवाओं को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री जी पहला कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी बोले कि 20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन दोनों मुकर रहे हैं, मिलने नहीं दिया रहा है। ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि लगता है कि दूसरे राज्य से आए हुए हैं, समझ ऐसा हो रहा है। हाँ बहन, आपका आप भी 10 साल से इंतजार कर रही हैं, 12 साल से इंतजार कर रही हैं। हाँ, 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। तब 22 में बहाली लिया गया। बहाली में हम लोग जितना भी सरकार का शर्त था वो अनुसार हम लोग सफल हुए। सारा चीज में मेडिकल भी कंप्लीट, सब चीज कंप्लीट किए। सब चीज कंप्लीट करने के बाद भी हम लोग को मेरिट में नाम नहीं दिया गया। क्या सरकार बोल क्या रही है? सरकार तो कुछ सुन ही नहीं रही, तो बोलेगी क्या। हम लोग मिलने के लिए जहाँ के मामले में किसी का बयान नहीं आया? नहीं, अभी तक किसी का नहीं आया है। आपने किसी सरकार से किसी से मिलने का कोशिश किया? बहुत। नीतीश जी तो हमारे जिला जहानाबाद में गए हैं। हम लोग महिला होके इधर से 3 किलोमीटर की दूरी पर 2 जगह रुकना था। यहाँ पे मंदिर में हम लोग बैठे तो वहाँ से हम लोग को खदेड़ दिया गया कि यहाँ से भागिए, यहाँ से भागिए, वहाँ नीतीश जी लेटर लेंगे। जब वहाँ हम लोग भाग के गए तो वहाँ से कहा गया कि नहीं, यहाँ तो नीतीश जी खाली आएंगे, तुरंत यहाँ से चल जाएंगे, लेटर वहीं लिया जाएगा। हम लोग फिर वहाँ से भागते हुए लगे पाओ यहाँ आए।
पर यहाँ आते ही वही पुलिस हम लोग को खदेड़ दे रहा है, रोड तक दूर दूर तक खदेड़ा जा रहा है कि नहीं आप लोग को यहाँ नहीं रुकना है, सरकार के यहाँ से गाड़ी निकलेगी। हम लोग गाड़ी सरकार के हाथ तक नहीं, नीतीश जी का हम लोग जहानाबाद में देखे कि कैसा हाथ है। तो बहन समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं नीतीश जी, चुनावी प्रचार के लिए निकले हुए हैं नीतीश जी, अपना 24 और 25 का इलेक्शन चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं नीतीश जी, समाधान नहीं कर रहे हैं। सरकार समाधान यात्रा पर जा रही है और समाधान आपका नहीं हो रहा है। नहीं, सरकार समाधान यात्रा पर जा ही नहीं रहे हैं, सरकार तो अपना इलेक्शन चुनाव में लगे हैं, समाधान यात्रा पर लगे हुए ही नहीं है। समाधान तो बस नाम दिया गया। समाधान का मतलब क्या होता है जो सरकार हमें बतावे कि समाधान का मतलब क्या है। समाधान का मतलब यह होता है कि हम अपना जो भी जिला में गए अपना जनता से मिले, उसका दुख दर्द जानेंगे ना कि कौन जनता हमसे मिलने के लिए खड़ी है नहीं खड़ी है, किसका क्या तकलीफ है, आवेदन उससे हम लेंगे ना। जब वहाँ पे आवेदन नहीं लिया जा रहा है, खाली सरकार अपना गाड़ी से घूम रही है और 10 को आगे 10 को पीछे बॉडीगार्ड का गाड़ी लेकर चल रहा है, वो समाधान यात्रा हो गया। समाधान यात्रा तो उसको हम लोग को समझ में नहीं है कि वो समाधान यात्रा है। चाची आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र 43 बरस हो गया सर। 43 वर्ष में आप अभी धरना स्थल पर बैठी हैं। मेरा लड़की का शादी करना 20 साल के मेरा लड़की है सर। अच्छा। दूधू मेरा लड़की तैयार है। हम लोग 11 साल से इंतजार में थे कि अब बहाली निकले, अब बहाली निकले। हम लोग कितना करके क्वालिफाई किए हैं सर, जो हम जान रहे हैं सर। हम पूरा शरीर का जोड़ लगा दिए थे सर, एकदम 30 दिन हम लोग घर का काम छोड़ करके दौड़ने जाते थे रोड पर, सड़क पर, और उसके बाद भी हम लोग का नहीं मेरिट लगा। जनरल का कोई कहता कि जनरल क्या है, ये सब क्या होता है सर, कहीं कोई हम लोग का पूछ नहीं है सर। हम लोग को ऑल सिलेक्शन का मांग है। जितना भी हम लोग सिलेक्शन हुए हैं, सब सफल अभ्यर्थी हैं, जितना भी हम लोग सफल हुए हैं होमगार्ड के कैंडिडेट, ऑल सिलेक्शन का हम लोग का मांग है कि सभी को नियुक्ति दिया जाए। सभी को पटना का गांधी मैदान में बैठ के सरकार नियुक्ति पत्र दे, जितना भी हम लोग सब सफल हुए हैं अभ्यर्थी। जहानाबाद जाते हैं तो वहाँ से यहाँ धुतकार के चला देते हैं, वहाँ जाते हैं हम लोग डीएम के पास जाते थक गए सर। डीएम से हम लोग डीएम बोलते हैं कि डीएम हम लोग को बहुत शांतिपूर्वक से बहाली लिया गया है। मैडम आप? हम समस्तीपुर जिला से हैं सर। समस्तीपुर जिला से हम लोग 151 कैंडिडेट पास किए थे। जैसे कि हम लोग का वहाँ कठिन मतलब कि फिजिकल हुआ था। हम लोग का हर जगह पे 4 चक्कर था, लेकिन हम लोग के यहाँ जेंट्स को 5 चक्कर और लेडीज को 2.5 चक्कर था। हम लोग सारा कठिन मतलब सारा परेशानी मतलब झेल के और अपना फिजिकल पास किए और मेडिकल भी पास किए। हम लोग का 3 गो लिस्ट भी निकल आया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और फाइनल लिस्ट में हम लोग को छाट दिया गया। और उसमें भी हम लोग को जिला में 487 सीट है और 131 को लिया गया है। और क्या कहते हैं, मात्र 18 कैंडिडेट है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना भी हम लोग को छाट दिया गया उस सारा को लिया जाए। आप सबको सरकार छाट दी थी? अच्छा, छाटे कहाँ है? हम लोग सफल हैं, हम लोग सब चीज में पास होने, तो छाटे का यहाँ पे बातें कहाँ से है कि छाट देंगे सरकार हम लोग को। हम लोग इतना उम्र में दौर निकाले हैं, आधा आदमी तो बुढ़ापा में दौर निकाला है, सरकार निकालेगा बुढ़ापा में दौर? ये जो होम गार्ड के जो लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि कम से कम किसी का एज 40 है, 35 है, इस तरीके 43 है, इस तरीके का एज है। और इस उम्र में इन्होंने दौड़ निकाल कर सारा चीज़ एग्ज़ाम पास कर उसके बाद यहाँ आए हैं धरना स्थल पर। और आप समझ सकते हैं ये 2011 का विज्ञापन नहीं है, 2022 में बहाली हुई, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। धन्यवाद। इसी तरीके से आप बने रहिए बेलगाम भारत पर।